कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। ये है का इंट्रोडक्शन वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो बिना किसी तरीके हम स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले आपका आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? तो नेचुरल नंबर कंटेन नंबर्स फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट, यानी कि नेचुरल नंबर के अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट नंबर तक जितने भी आपके सब नंबर आते हैं वो सब किसके अंदर आते हैं? नेचुरल नंबर्स के अंदर आते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पे एक बैग है, इस बैग के अंदर हमने 1 2 3 4 5 अप टू 100 अप टू इनफाइनाइट नंबर तक हमने इसके अंदर भर दिया है। तो ये सब आपके नेचुरल नंबर के अंदर आ जाते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, ठीक है। इसके बाद आपका आता है होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है? देखिए, जो नेचुरल नंबर होता है अगर उसके साथ हम जीरो को और ऐड कर दे, यानी कि जो नेचुरल नंबर जो था तो हमारा 1 से लेके इनफाइनाइट तक होता था, अगर उसके साथ हम और जीरो इस बैग के अंदर डाल ले तो हो जाएगा होल नंबर। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक तो ये सब पूरा आपका नेचुरल नंबर ही था। लेकिन इसके अंदर बाहर से अगर हम इसके अंदर जीरो और डाल दे तो ये क्या बन जाएगा? होल नंबर। यानी कि कोई आपसे पूछे कि होल नंबर क्या होता है, तो आप उनको बोल सकते हैं कि भैया होल नंबर वो होता है जो जीरो से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट पे खत्म होता है। यानी होल नंबर के जीरो 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक सारे नंबर्स आ जाते हैं। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से इसको हम डिनोट करते हैं। आगे देखते हैं। आगे आपका आता है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? तो इंटीजर्स समझने से पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि नंबर लाइन क्या होता है। ये देखिए, यहाँ पे नीचे आपको नंबर लाइन दिखाया गया है। नंबर लाइन यहाँ पे आपका जीरो है, यहाँ पे 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक ये जगह चला गया है, ठीक है। ये डैश 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 का मतलब होता है जाते रहा है 1 2 3 4 5 100 1000 ऐसे इनफाइनाइट नंबर तक ही जाता है। इधर नेगेटिव साइड में आ जाइए तो इधर भी आपका -1, इधर के साइड आपके सब नेगेटिव नंबर होते हैं और इधर साइड आपके सब पॉजिटिव नंबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो मिडल में होता है वो जीरो होता है। तो जीरो के राइट साइड में आपका होता है पॉजिटिव नंबर्स और जीरो के लेफ्ट साइड में आपका होता है नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो हम बात करते हैं इंटीजर्स की। अगर बात करें तो इंटीजर में जीरो भी आ जाता है, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट ये भी आ जाते हैं, और -1 -2 -3 अप टू माइनस इनफाइनाइट ये पूरे नंबर्स आ जाते हैं। यानी कि अगर हम बात करें इंटीजर के अंदर क्या क्या आते हैं, तो इंटीजर के अंदर हम ऐसा बोल सकते हैं कि होल नंबर भी आ सकता है और बाकी जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स है वो सब भी आ जाते हैं। क्योंकि हमने देखा कि होल नंबर की स्टार्टिंग जीरो से लेके होती है और जाती कहाँ पे? खत्म कहाँ पे होती है? इनफाइनाइट पे हो जाती है, ठीक है। अगर उसके अंदर हम नेगेटिव इंटीजर को भी ऐड कर देवे तो वो पूरा इंटीजर में आ जाता है। तो कोई आपसे पूछे कि इंटीजर क्या होता है, तो कलेक्शन ऑफ ऑल नेगेटिव पॉजिटिव एंड जीरो नंबर इज कॉल्ड इंटीजर, ठीक है। इंटीजर को हम किससे डिनोट करते हैं? इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड से, ठीक है। अब जेड कहाँ से है? तो जेड कम फ्रॉम जर्मन वर्ड जेलेन, यानी जेड जो जर्मन वर्ड जेलेन से आया, जिसका मतलब काउंटिंग करना होता है। काउंट करना, किसी चीज को हम काउंट करते हैं उसका मतलब काउंटिंग करना होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे आता है हमारा रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है? देखो भाई, हमने पहले देखा नेचुरल नंबर क्या होता है, उसके बाद हमने देखा होल नंबर क्या आता है, उसके बाद हमने देखा इंटीजर्स क्या होते हैं। अब हम आपको बताने वाले कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो नंबर विच आर रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म, ऐसे नंबर जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सके वो क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। और जो भी क्यू जो होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको अगर एग्जाम्पल दूं, जैसे कि मैंने बोलूँ कि 2, अब बोलो, आप तो बोलोगे भाई टू, टू तो क्या है? टू तो एक पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर तो नेचुरल नंबर में आता है। जी हाँ, ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर में आता है। लेकिन अगर इसके नीचे मैं बोलूँ कि इसके नीचे 1 होता है, यानी कोई भी नंबर होता है उसके डिनोमिनेटर में हमेशा हमेशा 1 होता ही है। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि जितने भी नेचुरल नंबर है, जितने भी होल नंबर्स है, और जितने, यानी कि आप पूरा पूरा इंटीजर्स बोल सकते हो, जितने भी इंटीजर्स है वो सब के सब क्या है? रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि जितने भी नंबर्स है उनके नीचे कुछ नहीं, उसका कुछ नहीं, उसका मतलब वहाँ पे 1 होता है। तो आप लोग ऐसा मत समझना कि वहाँ पे कुछ नहीं उसकी, और वहाँ पे जीरो तक बिल्कुल मत समझना कि वहाँ पे जीरो होता है। वहाँ पे कंपल्सरी 1 होता है, ठीक है। अगर वहाँ पे 2/1, इसको 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, 2 को 2 हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम अगर इसको P बोले, अगर हम इसको Q बोले, तो यहाँ पे क्यों जीरो नहीं हो सकता? क्यों? अगर भैया जब क्यों जीरो हो जाएगा तो ये रेशनल नंबर कैसे होगा? क्योंकि इसके डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है कि क्यों नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। समझ गए आप लोग? ठीक है। इसको डिनोट किससे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं कैपिटल Q से। आपको यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज बता दूं कि ऐसे दो नंबर्स, क्या बोला? ऐसे दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर कोई ना हो,
यानी कि ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर कोई ना हो सिवाय 1 को, उनको क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। मैं आपको बोलूँ 3 और 5, तो 3 और 5 के कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होते, ठीक है, सिवाय 1 के, ठीक है। इसलिए ये क्या होंगे? ये दोनों है को प्राइम नंबर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे आता है हमारा रेशनल नंबर। तो सही से इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे आता है हमारा इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होता है? इफ नंबर कैनोट बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म, तो उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। और उसका क्यू जो होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई भी नंबर हो गया जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकती है, वो क्या होता है? इरेशनल। और जिसको हम लिख सकते हैं वो क्या होता है? रेशनल नंबर। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, पाई। पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर है। √3, जितने भी रूट वाले नंबर, √3, √5, ये सब क्या है? एक इरेशनल नंबर है। आप बोलोगे अच्छा तो बताओ, चलो √4 क्या एक इरेशनल नंबर है? मैं बोलूंगा नहीं। बोलोगे क्यों? भैया लेकिन 4 का रूट होता है, 4 का रूट 2 होता है, इसलिए वो क्या है? वो एक इरेशनल नंबर नहीं है। यानी कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं? पाई होगी, और जितने भी रूट्स वाले नंबर है वो सब क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। और भी बहुत सारे होते हैं, आगे आगे आप सब लोग उसको पढ़ोगे। इसको हम डिनोट किससे करते हैं? इसको हम डिनोट एस से करते हैं। इसके बाद आता है हमारा रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है? एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर। यानी नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट होते हैं उनको हम रियल नंबर बोल सकते हैं। डिनोटेड बाय, इसको डिनोट कैसे करते हैं? आर से। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे कि ये रहा हमारा नंबर लाइन, ठीक है। यहाँ पर हमारा 0 होता है, यहाँ पे कौन होता है? पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 1 2 अप टू इनफाइनाइट तक जाता है। यहाँ पे क्या होता है? नेगेटिव नंबर होती है, अप टू इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। अब जितने भी नंबर पॉइंट वाली भी देखो, 0 का क्या नंबर लाइन पे हम रख सकते हैं? जी हाँ। 1 को रख सकते हैं, हाँ। 2 को रख सकते हैं, हाँ। इनफाइनाइट को रख सकते हैं, हाँ। माइनस इनफाइनाइट को रख सकते हैं, हाँ। 0.1 को रख सकते हैं, हाँ। इसके बीच में 0.5 होगा, 0.5 को रख सकते हैं, हाँ। यानी जितने भी नंबर्स हम रियल, यानी कि जितने भी नंबर्स हम नंबर लाइन पे रख सकते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। यानी कि आप बोल सकते हो कि, यानी कि आप बोल सकते हो कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जितने भी नंबर्स है उस सबको कंबाइन, उन सबको बाप को हम बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।